कराची में मोटरसाइकिल पर निकलना दिल गुर्दे का काम है। कुछ पता नहीं चलता कि मौत कब कहां से ताक़ुब में आ रही हो या माजूरी कहां फंदा लगाए खड़ी है। जिस शहर की 70% आबादी मोटरसाइकिल सवार है, आपको बता रहे हैं कि उन्हें आवाम के मसाइल का तारुफ नहीं है। और इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं डीआईजी ट्रैफिक हादसात, डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे, कराची में इस तरह के हादसात आए रोज़ मामूल बन चुके हैं, क्या समझते हैं जिम्मेदारी कोई कबूल करने को तैयार नहीं है? ट्रैफिक के हवाले से अगर बात करें तो कैमरे भी नस्ब कर दिए गए, क्या समझते हैं इस हवाले से जिम्मेदारी किसको कबूल करनी पड़ेगी? देखिए, हादसा जो है ना वो ट्रैफ़िक का एक हिस्सा होते हैं। जब आपका मूव कर रहे होते हैं तो ट्रैफ़िक के हादसात को आप ज़ीरो तो नहीं कर सकते। अब हम आ जाते हैं कि इसमें कमी कैसे लेकर आएँ। तो कराची में चूँकि मिक्स्ड ट्रैफ़िक है, यहाँ पर टैंकर्स भी हैं, ऑयल टैंकर्स भी हैं, डंपर्स भी हैं, ट्रेलर्स भी हैं और मोटर बाइक्स और कार्स भी हैं। तो इनका मिक्स्ड ट्रैफ़िक की वजह से यहाँ पर अक्सर जो डेथ्स होती हैं या एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें एक बड़ी गाड़ी ज़रूर इन्वॉल्व होती है। अब कल रात का ही आप वाकया देख लें कि उसमें 2 बच्चियाँ मोटरसाइकिल स्लिप होने की वजह से नीचे गिरीं और पीएसओ के एक ऑयल टैंकर के पिछले टायर के नीचे आके दोनों की शहादत हो गई। सिमिलरली एक बच्चा जो था वो ओवर स्पीडिंग में जो है ना वो डिसबैलेंस हो गया। तो आपको ना हर एक्सीडेंट को एनालाइज़ करना होगा और हर एक्सीडेंट की रीज़न्स मालूम करके उसके होगा। तो अभी तक के जितने भी हमारे एक्सीडेंट्स हैं इस साल के, ऑल्दो हमारे तकरीबन 100 डेथ्स कम हुई हैं पिछले साल इन्हीं इन्हीं 3-4 माह के दौरान 334 डेथ्स हुई थी, अब 240 हुई हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट हम कॉम्प्लेसेंट नहीं हैं, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि इसमें मज़ीद हम कमी ला सकें। तो देखें, एक तो आपको जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनकी स्पीड को हम ट्रैकर्स के ज़रिए कम कराया है, बहुत ज़्यादा उनको टिकट्स किए हैं। सेकेंडली हमें मोटर बाइकर्स को जो है ना अवेयरनेस देनी होगी कि बड़ी गाड़ी के दाएँ-बाएँ से किस तरह से ओवरटेक करना है, हेलमेट का इस्तेमाल लाज़मी है और जब आप देखें अपनी लेन में चलेंगे, तो नेचुरली आप ओवरटेक नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप मोटर बाइकर्स जो हैं अक्सर फ़ास्ट लेन से ओवरटेक कर रहे होते हैं। अगर हम उनकी स्पीड्स को भी अवेयरनेस देकर कंट्रोल करके उनकी अपनी लेन में चलवाएँ तो जी। अक्सर जो डेथ्स होती हैं वो मोटर बाइकर्स की बड़ी गाड़ियों के साथ एक्सीडेंट की वजह से हो रही हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक हम कमी ला सकते हैं। जी। सर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हादसात की बड़ी वजह आप किसको समझते हैं? ड्राइवर्स की नाअहली, या फिर जिस तरह ड्राइवर्स ओवर स्पीडिंग करते हैं, या फिर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर? देखें, अब अगर गाड़ी मोटरसाइकिल चलते-चलते कोई खड्डा आ जाता है, तो अगर आप ओवर स्पीड गाड़ी चला रहे होंगे तो आपका बैलेंस तो डिस्टर्ब होगा और आप गिर सकते हैं। और अक्सर एक्सीडेंट ऐसे ही होता है, तीसरी गाड़ी या रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ये किसी के भी यानी कि उसमें नहीं आता तज्ज़िये में, मीडिया के ऊपर। लेकिन हमारी एनालिसिस यही है कि जब भी एक्सीडेंट होता है 2 गाड़ियों में, तो तीसरी एक गाड़ी होती है जिसकी वजह से मोटर बाइक स्लिप हो रही होती है या रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से पॉट होल की वजह से वो स्लिप हो जाता है। तो वो दूसरी गाड़ी के नीचे आ जाता है यानी कि बड़ी गाड़ी के। तो हम फिर इन दोनों का आपस में ही मुकाबला कर रहे होते हैं कि इसका कसूर है या उसका कसूर है। बेसिकली जो कसूर होता है वो एक तीसरी गाड़ी का होता है जिसको ओवरटेक करते हुए लगता है मोटर बाइक वाला, जिससे बचते हुए लगता है या वो गाड़ी बचते हुए इसको मार देती है। और या फिर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पॉटहोल्स होते हैं जिसकी वजह से वो बैलेंस खो देते हैं। लेकिन अगर मोटर बाइकर्स स्पीड से गाड़ी ना चलाएँ, अपनी लेन में चलाएँ, बड़ी गाड़ियों को ओवरटेक हरगिज़ ना करें, तो ये एक्सीडेंट्स किस बहुत और हेलमेट का इस्तेमाल करें, तो काफ़ी हद तक ये जी। एक्सीडेंट्स में कमी आ सकती है। जी, सर आप लेन की बात कर रहे हैं, कराची में तो लेन मौजूद ही नहीं है ट्रैफ़िक के हवाले से। अगर हम देखें तो बहुत ही चंद ही ऐसी शाहराहें हैं, जहाँ पर हमें जो है वो हमें नज़र आती है। सड़कें कम हैं, मट्टी और खड्डे ज़्यादा हैं, और जिसकी वजह से शहरी बचते हुए ट्रैफ़िक हादसात का शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, देखें, जहाँ लेन का होता है आपकी ना लेफ्ट साइड, यानी कि रोड की जो लेफ्ट साइड है, अगर मोटर बाइकर्स उसी का ही इस्तेमाल करें और फास्ट लेन यानी कि राइट साइड पे ना जाएँ। देखिए, जी। लेफ्ट और राइट तो सबको पता है ना रोड के ऊपर, भले छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन अगर आप चलेंगे ही राइट के ऊपर
और आप ओवर स्पीड कर रहे होंगे, नेचुरली अब राइट साइड पर आप स्लो तो नहीं चला सकते, तो आप दोनों तरफ से खतरे में हैं। यानी कि एक तो आप लेन का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और सेकेंडली इसको इस्तेमाल को बरकरार रखने के लिए आप ओवर स्पीड भी कर रहे होते हैं। थोड़ी सी भी गलती आपकी जान ले सकती है। तो जब तक आपके लेन मार्किंग्स प्रॉपर हर जगह पर हो जाएं, तो कम से कम इतनी हम अवेयरनेस दे दें अपने मोटर बाइकर्स को कि वो लेफ्ट साइड के ऊपर मोटरसाइकिल को चलाएं, ओवरटेक ना करें। जी, ठीक है। पीर साहब, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार मौजूद हैं। वो एक ऐसी ही सड़क पर मौजूद है जहाँ की हालत बहुत ही खस्ता है। वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी खुरम। देखें, बिल्कुल ये जो ट्रैफिक की ब्लॉकेज है, ये आप देख रहे हैं, अब वीडियो स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि गाड़ियों की ये ट्रैफिक बहुत जाम है। ये पीक आवर नहीं है, ये 2-2:30 से 3 बजे का वक्त है, और ट्रैफिक की सूरत हाल आप देख सकते हैं किस तरह से ब्लॉक है। अब जब पीक आवर शुरू होंगे, ऑफिसों की छुट्टियां होंगी, लोग दफातर के लिए निकलेंगे घरों को जाने के लिए, तो यहाँ की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब होती है। इस सड़क पर कोई लाइन नहीं है, यहाँ पे इतने के लोग अपने आप को बचा के, कोई अपनी गाड़ी बचाता है, कोई मोटरसाइकिल बचा के यहाँ से सफ़र करता है। किस तरह से शहरी यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ कोई ट्रैफिक एहलकार हमने नहीं देखा कि यहाँ मौजूद हो। ना ही गुरुमंदिर की तरफ होता है, और ना ही ये बीच की जो सड़क चारा है, इसको जहांगीर रोड कहते हैं। पीर मोहम्मद शाह साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपने जिस तरह सारी सिचुएशन अपने सामने सुनी। देखें, एक तो बात यह है कि जब आपका ट्रैफिक का लोड बढ़ेगा, तो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है ना। तो अगर इस वक्त कहीं पर कंजेशन है तो वो हो सकती है, लेकिन अब ये देखें कि आप 5 बजे जब छुट्टी होती है, तो 7 से 7:30 तक तमाम लोग जो है अपने अपने घरों को पहुंच जाते हैं। ये एक बड़ी हमारी एफर्ट होती है, हमारे लोग रोड से ऊपर आपको हर जगह मौजूद नज़र आते हैं। बाकी अगर रोड ख़राब है तो बिल्कुल होगा, खुरम सही जगह पर खड़े होंगे, वो देख भी रहे होंगे। तो ये रोड्स बनने चाहिए। इस तरह तो यूनिवर्सिटी रोड जो है तरक्याती काम चल रहा है, वहाँ पे भी हम चाहते हैं कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाए, सर बिल्कुल ताकि आप काफ़ी ठीक कह सारे रहे हैं। लोग यूनिवर्सिटी रोड तो काफ़ी अरसे से हम यही देख रहे हैं कि बन रहा है, और अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। उसका काम कभी स्टार्ट होता है और कभी बिल्कुल रुका हुआ दिखाई देता है। मिनटों का सफ़र घंटों में शहरी तय करने पर मजबूर है, और शहरियों की जानिब से बार बार इस हवाले से शिकायत की जाती हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अभी ये तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हाल होगी जहाँ पर खुरम खड़े हैं, लेकिन पीक आवर्स तो 2 ही हैं हमारे। एक सुबह को जब ऑफिस आने वाला हर कोई बंदा 8 बजे ऑफिस पहुँच जाता है। दूसरा है जब स्कूल की छुट्टी हो या फिर ऑफिस की छुट्टी हो। अब इस वक्त तो स्कूल की छुट्टी का टाइम नहीं है। अब ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हाल होगी, कोई रोड का पानी फटा होगा, कोई गैस की पाइपलाइन डल रही होगी, आई डोंट नो कि उस जगह पे क्या हो रहा है। लेकिन जब पीक आवर्स की बात होती है, जहाँ पे हमारे ऑफिसर्स ड्रोन्स के जरिए, जो कैमरों के जरिए और खुद ग्राउंड के ऊपर मौजूद होकर लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, तो इसी वजह से तो लोग टाइम पर अपने ऑफिस को या फिर घरों को पहुंच रहे हैं। इसको तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब, DIG ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद थे, और साथ ही नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार भी हमारे साथ मौजूद थे। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।